दोस्तों नमस्कार। हमारे देश में लोकसभा के लिए 2 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है 7 चरणों में से। और इन 2 चरणों के चुनाव होने के बाद हर किसी के मन में यही सवाल है कि इंडिया अलायंस को कितनी सीटें आ रही हैं। एनडीए जो अलायंस है बीजेपी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली, उसको कितनी सीटें आ रही है। इस वीडियो में हम इस चीज़ को लेकर के चर्चा करेंगे, ज़रूर इस पर मैं आऊँगा। लेकिन उससे पहले इन दोनों चरणों का जो चुनाव संपन्न हुआ है उसको थोड़ा समझिए। उसमें एक वोटिंग परसेंटेज को लेकर के बड़ा चर्चा हो रहा है और उसके ऊपर हर कोई चिंता व्यक्त कर रहा है, चाहे वो देश के अंदर जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, या फिर स्वयं भारत का चुनाव आयोग ही क्यों नहीं हो। जो पहले चरण का चुनाव हुआ 19 अप्रैल को 21 राज्य में हुआ था 102 लोकसभा सीटों के लिए, और पहले चरण में तकरीबन 63% के आसपास वोट हुआ था। सेकंड जो फेज हुआ वो 26 अप्रैल को हुआ 12 राज्यों में और 88 सीट्स के ऊपर, और इसमें भी तकरीबन 63% के आसपास टोटल जो है वो वोट हुआ है। कुल मिलाकर के अभी तक 190 सीटों पर चुनाव हो चुका है। और पिछली बार का अगर हम आपको बताएं 2019 का, तो तुलनात्मक रूप से अगर आप देखेंगे तो पहले चरण में जो 63% वोट हुआ है 2019 के अंदर वो 66.44% था। दूसरे चरण में जो चुनाव हुआ 12 राज्य में 88 सीटों पर, जिसमें कि 63% वोटिंग हुई है, ये 2019 में अगर बात करें तो इतनी ही सीटों को लेकर के लगभग 70.05% वोटिंग हुआ था। यानी कि 2019 की तुलना में इस बार अभी तक जो 190 सीटों पर चुनाव हुए हैं उसका वोटिंग परसेंटेज कम है। ये जो दूसरे चरण का जो चुनाव हुआ है ये बहुत हाई प्रोफाइल चुनाव था, क्योंकि इसमें कई सारे जो वीआईपी लोग हैं, जो वीवीआईपी लोग हैं, वो लोग शामिल थे। मसलन स्वयं केरल के वायनाड से राहुल गांधी हैं। इसके अलावा जो स्पीकर महोदय थे ओम बिरला, वो थे शशि थरूर, हेमा मालिनी, अरुण गोविल, भूपेश बघेल, तेजस्वी सूर्या, पप्पू यादव जैसे कई सारे वीआईपी लोग सेकेंड चरण के चुनाव में प्रत्याशी थे, और उनका भाग्य जो है वो अब ईवीएम मशीन के अंदर कैद हो चुका है। ये जो इस बार जो 12 राज्यों में चुनाव हुआ है, इसमें अगर आप देखेंगे सेकेंड चरण की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैक्सिमम जो इसमें जो वोटिंग हुआ है वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर हुआ है, और उसमें भी त्रिपुरा के अंदर लगभग 78-79% के आसपास वोट हुआ है। सबसे जो कम वोटिंग हुआ है वो उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है 53.20। और उत्तर भारत के जो कहते हैं कि खासकर हिंदी पट्टी के जो राज्य हैं, चाहे यूपी हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, है ना, मध्य प्रदेश हो, इन सभी जगहों पर वोटिंग बहुत ही कम हुआ है। 53%, 54%, इसी के आसपास जो है ये वोटिंग हुआ है। ये जो वोटिंग परसेंटेज जो कम है, इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि ये बीजेपी के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए चिंता का एक बहुत बड़ा कारण बना हुआ है। इंडिया अलायंस के लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता नहीं हो रही है वोटिंग परसेंटेज कम होने से। हालांकि सभी जो नेता हैं, चुनाव आयोग भी, और सभी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, तमाम जो लोग हैं, वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप घर से बाहर निकलिए, वोट कीजिए, अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल कीजिए, जो कि आपको 5 साल में एक बार मिलता है। बावजूद सभी के अपील के वोटिंग परसेंटेज लगातार कम हो रहा है। पहले चरण में जब हुआ, लोगों को लगा कि दूसरे चरण में हो सकता है थोड़ा सा उसमें सुधार होगा, लेकिन दूसरे चरण में भी कोई सुधार देखने को नहीं मिला, और कमोबेश सेम सिचुएशन, वही स्थिति दूसरे चरण में भी देखने को मिली। अब ये जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ समझने वाली है कि आखिर ये वोटिंग परसेंटेज कम हो क्यों रहा है ना, तो इसके पीछे कुछ कारण बताए जा रहे हैं। सबसे पहला जो कारण बताया जा रहा है, जिसकी की चर्चा काफ़ी हो रही है, वो मौसम को लेकर के हो रही है कि मौसम काफ़ी गर्म हो रहा है, हीट वेव की स्थिति है, और ऐसे में मतदाता जो हो बाहर नहीं निकल रहे हैं और वोट करने के लिए बूथों पर
नहीं जा रहे हैं। लेकिन पर्सनली मुझे ये जो वजह है उसमें बहुत ज़्यादा दम दिखाई नहीं देता है। दूसरी जो वजह बताई जा रही है कि उदासीनता है, जो वोटर्स है उसके अंदर उदासीनता है, और ये जो उदासीनता है वो बीजेपी और इंडिया के वोटर्स में बहुत ज़्यादा है, इंडिया अलायंस के वोटर में नहीं है। और एनडीए या बीजेपी के वोटर्स में उदासीनता क्यों है, वो पोलिंग बूथ तक क्यों नहीं जा पा रहा है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी जो कि बोलते हैं कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, इस तरीके की कवायद शुरू करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, उनका वोटर्स पोलिंग बूथ पर क्यों नहीं जा पा रहा है, क्यों नहीं वोट कर पा रहा है, इसके पीछे कुछ ठोस वजह है। और वो जो ठोस वजह है उसमें जो सबसे प्रमुख वजह ये है कि आप अगर देखेंगे पिछले काफ़ी समय से कि बीजेपी के अंदर बाहर के नेताओं की एक भीड़ सी लग गई है, एक जमावड़ा सा हो गया है। कोई कांग्रेस छोड़ करके जा रहा है, कोई आरजेडी छोड़ के आ रहा है, कोई जेडीयू छोड़ के आ रहा है, कोई शिवसेना छोड़ करके आ रहा है, कोई यहाँ से कोई वहाँ से। मतलब कि बीजेपी के जो लीडर्स हैं जिनकी की पूरी ज़िंदगी निकल गई पार्टी के साथ काम करते हुए, पार्टी के लिए काम करते हुए, उनको टिकट नहीं मिल पाता है। लेकिन जो नेता बाहर से आते हैं, जो दूसरी पार्टी से बीजेपी ज्वाइन करते हैं, उन नेताओं को नरेंद्र मोदी 1 सेकंड में फटाक से टिकट दे देते हैं। और इस चीज़ से जो बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, खास करके जो ज़मीनी कार्यकर्ता है, उसके अंदर बहुत उदासीनता है। वो उसको अपना नेता स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है। जो व्यक्ति, आप सपोज कीजिए कि जो व्यक्ति 10 साल 20 साल 30 साल तक कांग्रेस पार्टी में रहा, कांग्रेस पार्टी के साथ काम किया, और वो व्यक्ति एक झटके में कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में चला जाता है और बीजेपी के अंदर नरेंद्र मोदी उसको टिकट दे देते हैं, तो बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, जो पिछले 20 साल से 30 साल से पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और पार्टी के साथ काम कर रहा है, वो कैसे उसको अपना नेता मान ले। उसको वो चीज़ हजम ही नहीं हो रहा है। और ये सिचुएशन कई जगहों पर है, यूपी हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, हर जगह पर ये सिचुएशन है कि जो ग्राउंड का कार्यकर्ता है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। और इसीलिए जब कार्यकर्ता एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है तो वो अपने बूथ के वोटर्स को कैसे मोटिवेट कर पाएगा, कैसे उनको बूथ तक लेकर के आएगा। सबसे जो मुख्य वजह है यही है। और इस बार भी 2024 का जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, इसमें अभी तक आप बीजेपी का अगर लिस्ट देखेंगे, कैंडिडेट का लिस्ट देखेंगे, तो उसमें आपको, मुझे लगता है कि हर तीसरा चौथा जो व्यक्ति है वो बाहरी है, यानी कि वो दूसरे पार्टी से आया हुआ है। जो बीजेपी के परंपरागत लोग हैं, जो पिछले 20-30 साल से बीजेपी की सेवा कर रहे हैं, वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। और दूसरे जो आ रहे हैं उनको मोदी जी फूल मालाओं से स्वागत करते हैं। इसीलिए बीजेपी के अंदर उदासीनता है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उदासीनता है, बीजेपी के जो वोटर्स हैं उसमें भी उदासीनता है। दूसरा जो मुख्य वजह है कि एक जो नैरेटिव सा चल गया है कि नरेंद्र मोदी कई सारे जो राजपूत नेता हैं उनकी टिकट काट चुके हैं। एक ये भी हवा चली गई है कि अगर 2024 में नरेंद्र मोदी जीत जाते हैं तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा देंगे और उनके जगह पर अपने पसंद के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना देंगे। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी का इकलौता ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो कि केंद्र के इशारों पर नहीं चलते हैं, और इसीलिए मोदी जी उनको हटाना चाहते हैं। ये जो बात है, जो देश के अंदर जो क्षत्रिय वोटर्स हैं, जो राजपूत जो वोटर्स हैं, उनके मन में ये डर बैठ गया है कि अगर मोदी जी 2024 में जीत जाते हैं तो आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया जाएगा। और इसीलिए देश भर में कई जगहों से क्षत्रिय महापंचायत हुई है। आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा, चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हर जगह पर क्षत्रिय महापंचायत हुई है। और क्षत्रियों ने ये कसम खाई है कि इस बार नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देना है। इस कम जो वोटिंग परसेंटेज है उस पर क्षत्रियों के वोट ना देने के डिसीजन का भी एक बहुत बड़ा असर है। तीसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि
नरेंद्र मोदी को लेकर के लोगों के अंदर एक उदासीनता है। नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता लोगों में कम हो गई है। लोगों के दिमाग में अब ये बात कहीं ज़्यादा प्रबल हो गई है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ सपने दिखा रहे हैं, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और ग्राउंड लेवल पर देश के लोगों के लिए कुछ ठोस नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 10 सालों में 2014 से लेकर के और अभी तक इन्होंने देश की जनता के लिए कुछ नहीं किया है। कहने के लिए जो बीजेपी के नेता हैं अपने चुनावी भाषणों में या किसी भी इस तरह का जनसभा में जाते हैं तो बोलते हैं कि हमने इस देश की महिलाओं को गैस सिलेंडर दे दिया उज्ज्वला योजना के तहत। लेकिन इसका एक जो कड़वी सच्चाई है वो ये है कि गैस का दाम नरेंद्र मोदी ने इतना अधिक बढ़ा दिया है कि वो गैस सिलेंडर घर में ऐसे पड़ा रहता है और लोगों के पास पैसा नहीं होता है कि उसके अंदर गैस भरवा सकें। इस सच्चाई से बीजेपी का कोई भी नेता मुंह नहीं मोड़ सकता है और इसीलिए कितनी भी नरेंद्र मोदी ने कोशिश कर ली, पहले चरण के चुनाव के बाद दूसरे चरण के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ने तमाम अनर्गल बातें की, हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण करने की कोशिश किया, मंगलसूत्र से लेकर के और ना जाने कैसी कैसी बातें, अभद्र बातें, अमर्यादित बातें नरेंद्र मोदी ने कह डाली। इसके बावजूद भी उसका असर सेकंड फेज़ के चुनाव पर देखने को नहीं मिला, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये सब जो चीज़ें हैं वो बेकार की चीज़ें हैं, इनका हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं है और नरेंद्र मोदी मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं। जन सरोकार से संबंधित जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, उनसे बात नहीं कर रहे हैं, उन मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री को या गृह मंत्री को सफलता नहीं मिल रही है लोगों को बूथ तक ले आने में। और यही एक ऐसा कारण है जिसके वजह से कि वोटिंग परसेंटेज लगातार कम होता जा रहा है। एक और बात है कि लोगों को ऐसा लगता है, खास करके जो बीजेपी के समर्थक हैं, कि जब मोदी जी ने बोल दिया कि 400 पार आ रहा है तो फिर दिक्कत क्या है ना, फिर दिक्कत क्या है, वोट देने की ज़रूरत है क्या है, 400 तो आ ही रहा है ना। ये भी एक वजह हो सकता है कि लोग उदासीन हो चुके हैं, कह रहे मोदी जी जब बोल ही दिए तो फिर क्या दिक्कत है। दूसरी तरफ आप इंडिया अलायंस के जो वोटर्स हैं उनके अंदर आप उनको देखेंगे, वो काफ़ी एक्टिव हैं और उनके एक्टिव होने को लेकर के जो मुख्य वजह है, खास करके जो देश के अंदर जो दलित वोटर्स हैं, जो मुस्लिम्स हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा उत्सुकता है इस चुनाव को लेकर के, क्योंकि बीजेपी के नेताओं के द्वारा जो संविधान को ख़त्म करने का बयान जो दे दिया गया, उसका मतलब बहुत ही भयंकर तरीके से असर हुआ है देश के अंदर, खास करके जो दलित हैं जिनको कि आरक्षण का लाभ मिल रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर 2024 में मोदी जीत जाते हैं और संविधान को ख़त्म कर देते हैं तो हमें मिलने वाले जो आरक्षण है वो ख़त्म हो जाएगा। इसका एकदम सीधा असर है और इसीलिए इंडिया अलायंस के तमाम जो वोटर्स हैं वो वोट करने जा रहे हैं और यही कारण है कि इंडिया अलायंस के जो लीडर्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा उदासीनता नहीं है कम वोटिंग परसेंटेज को लेकर के। आप किसी भी नेता को चिंतित नहीं देखेंगे इंडिया अलायंस के, लेकिन नरेंद्र मोदी के अंदर, अमित शाह के अंदर इतना ज़्यादा चिंता है कि उनको पैनिक मीटिंग करनी पड़ रही है, एकदम इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ रही है कि भैया अपने वोटर्स को लेकर के आओ, बूथ तक लेकर के जाओ, नहीं तो हमारी लुटिया डूब जाएगी। बेरोजगारी है, महंगाई है, इन तमाम मुद्दों पर जो लोग वोट करना चाह रहे हैं वो वोट करने के लिए निकल रहे हैं, उनको कोई गर्मी और सर्दी से कोई लेना देना नहीं है। अंतिम बात यहाँ पर मैं एक कहना चाहूँगा कि अभी तक जो चुनाव हुए हैं तकरीबन 190 सीट हो चुके हैं, पहले फेज़ के 102 और सेकंड के 88, कुल मिलाकर के 190 सीट हो चुके हैं और इसमें से जो अलग अलग तरीके की रिपोर्ट्स निकल करके आ रही है उसके अनुसार इंडिया अलायंस का यहाँ पर पलड़ा काफ़ी भारी है और काफ़ी बढ़त बना चुका है इंडिया अलायंस। और अनुमान है, देखिए, क्योंकि असल जो संख्या है वो तो 4 जून के बाद जब गिनती हो जाएगी तो आपको पता चलेगा, लेकिन एक मोटी जो अनुमान निकल करके आ रहा है तरह तरह के रिपोर्ट्स को देखने के बाद, उसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि तकरीबन
190 में से, 2 चरण के 190 में से 114 से लेकर के और 124 सीटें इंडिया अलायंस को मिलने जा रही है। जबकि दूसरे तरफ नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को, एनडीए जो इनका अलायंस है, इसको 65 से लेकर के और 76 सीटें मिलने जा रही है। ये इस 190 सीटों का एक मोटा मोटी एक कह लीजिए कि सीट वार है, कितना सीटें किसको आएंगे। अब एक अंतिम बात यहाँ पर मैं कहूँगा कि वोटिंग परसेंटेज जब कम हो रही है तो क्यों नरेंद्र मोदी की चिंता बढ़ रही है, क्यों अमित शाह की चिंता बढ़ रही है? उसके पीछे एक ठोस वजह है। अभी तक का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जब भी वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है या वोटिंग परसेंटेज बहुत अधिक हुआ है, दोनों ही स्थितियों में सरकार बदली है। एक आंकड़ा मेरे पास है जिसके अनुसार ये बताया गया है कि अब तक जो है तकरीबन 5 बार ऐसा हुआ है जब मतदान घटा है, और उस 5 बार में से 5 बार जब मतदान घटा है तो उस 5 बार में से 4 बार सरकार बदली है। मतलब जो सत्ता पक्ष थी वो विपक्ष में चले गए हैं। और 7 बार ऐसा हुआ है जब मतदान बढ़ा है, और जब मतदान 7 बार बढ़ा है तो उसमें भी 4 बार सरकार बदली है। मतलब कि मतदान बढ़ने की स्थिति में भी और मतदान कम होने की स्थिति में भी इस चीज़ की प्रबल संभावना है कि सरकार चेंज होने वाली है। और इस तरीके के कई बार रुझान देखने को मिले हैं, चाहे 1980 की बात करें, 89 की बात कर लें, 91 की बात कर लें या 2004 की बात कर लें, जहां पर मतदान प्रतिशत कम हुआ है तो सरकारें बदल गई है। और यही ट्रैक रिकॉर्ड जो है और यही रुझान नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चिंता के सबसे प्रमुख कारण है। इसीलिए कभी आधी रात को, कभी 12 बजे रात को, कभी 12 बजे दिन को नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को देश में जगह जगह जा कर के और मीटिंग करनी पड़ रही है और अपने कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरना पड़ रहा है कि भैया वोटर्स को लेकर के आओ, जो हमारा कैडर का वोट है कम से कम उसको लेकर के बूथ तक जाओ, ताकि ये जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें कुछ सुधार हो और हमारी जो सीटों की संख्या उसमें कुछ इजाफा हो। यही वजह है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।